अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बीफ कबाब की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही ईज़िली बन जाती है। तो ये रेसिपी हम मटन या बीफ दोनों पे ट्राई कर सकते हैं, और ये रेसिपी आप बआसानी घर पे भी बना सकते हैं। तो चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं, जो कि ये हैं। और इसके लिए चाहिए हमें सबसे पहले बीफ कीमा 1 किलो, जो कि मैंने अच्छे से धो लिया था। चने की दाल आधा किलो, जो कि मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दी है, और 2 घंटे बाद ये अपने साइज़ से 2 गुना ज़्यादा हो जाती है। टमाटर चाहिए हमें 1 अदद, प्याज चाहिए हमें 1 अदद छोटी चॉप की हुई, और हरी मिर्ची हमें 3-4 अदद चाहिए, जो कि बारीक चॉप की हुई हैं, और पुदीना जो मैंने काट लिया है। मसाला जात में हमें चाहिए काली मिर्च साबुत, लौंग चाहिए हमें 6-7 अदद, बड़ी इलायची 2 चाहिए, दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े, अदरक पाउडर का हाफ़ चम्मच, लहसुन पाउडर का हाफ़ चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, छोटी इलायची 2 दाने, ज़ीरा 1 चम्मच। सबसे पहले हम कुकर में कीमा ऐड करेंगे, और उसके बाद हम जो चने की दाल जो हमने भिगो के रखी थी अच्छे से धो के साफ़ करके अब हम उसमें ऐड कर देंगे, और इसके साथ ही हम टमाटर और प्याज भी ऐड कर देंगे। और टमाटर प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें बाकी सारे जो मसाला जात हैं वो भी ऐड कर देंगे, और मसाला जात की पेट अच्छे से साफ़ करेंगे। और इसके बाद हम पानी ऐड करेंगे। पानी हमें बहुत ही एहतियात के साथ ऐड करना है, क्योंकि कीमा भी पानी छोड़ता है और प्याज का भी ये पानी होता है। तो हम सिर्फ 2 गिलास ऐड करेंगे, वो भी ज़्यादा भर के नहीं। और पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हम अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ कुकर का ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगाने के बाद हम इसके ऊपर वेट लगा देंगे। पानी का हमें ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि हमें ज़्यादा ये लिक्विड नहीं चाहिए। तो अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे। वेट हमारा चलना शुरू हो चुका है, और अब हम यहाँ आंच मीडियम स्लो कर देंगे। तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे ताकि ये जल ना जाए। मीडियम स्लो पे हमें इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका वेट हटाएंगे और बहुत एहतियात के साथ ढक्कन खोलेंगे इसका। ढक्कन खोलने के बाद ये देखिए ज़रा भी इसमें पानी नज़र नहीं आ रहा। पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, और अगर आपको यहाँ लगता है कि थोड़ा बहुत पानी है तो अब इसे तेज़ आंच पर भून सकते हैं। मैं इस पेस्ट में जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है उसे तेज़ आंच पर भून के ड्राई करूँगी, और इसे तेज़ आंच पर भूना, उसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है, और इसको फिर गरम गरम ही चम्मच के साथ अच्छे से मैश कर लेना है। मैं इसे चम्मच के साथ ही मैश करूँगी, कोई और चीज़ यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा फाइन पेस्ट हमें इसका नहीं चाहिए। मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें, धनिया और पुदीना ऐड करूँगी, और ये ऐड करने के बाद इन्हें अच्छे से हिला लूँगी। आप चाहे तो सब्ज़ मिर्चें और पुदीना वगैरह ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, या चॉप करके भी डाल सकते हैं। मैंने इसे चॉप करके डाला है। हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी, इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। मिलते हैं ठंडा होने के बाद। ये देखिए हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। अब मैं इस पेस्ट के कबाब बनाऊंगी। आप चाहे तो छोटे साइज़ के कबाब बना सकते हैं, चाहे तो बड़े साइज़ के बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप किसी शेपर की मदद से भी कबाब बना सकते हैं। मुझे हाथ के साथ बनाना ज़्यादा इजी रहता है, तो मैं हाथ के साथ ही बनाऊंगी इसे। और एक कबाब बनाने के बाद इनके किनारों को मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी, ताकि फ्राई होने के बाद इनके किनारे भुरभुरे से ना हो जाए और इसकी नीट सी लुक आए। इसी तरह करके मैं सारे कबाब रेडी कर लूँगी, और 1 किलो कीमे के साथ माशाल्लाह से काफ़ी कबाब बन जाते हैं। तो मैं इनके कबाब में से कुछ कबाब फ्राई करूँगी और कुछ फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी। फ्रीज़ करने के लिए पहले आप एक डिश में कबाब की लेयर लगाएं, उसके ऊपर प्लास्टिक शीट बिछाएं, और उसके ऊपर एक फिर कबाब की लेयर लगाएं। इस तरह कबाब आपस में जुड़ते भी नहीं हैं और अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं। और जब अच्छे से फ्रीज़ हो जाएं तो आप इन्हें एक बॉक्स में भी डाल सकते हैं। लीजिए हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम फ्राई पैन में ऑयल डाल लेंगे। इसे आप फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं, या आप तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ फ्राई पैन में फ्राई करने लगी हूँ। फ्लेम ऑन करूँगी, और दूसरी तरफ मैं एग फेंटूँगी।
2 एग लिए हैं मैंने और मैंने इन्हें अच्छे से फेंट लूँगी। आप चाहे तो बेसन की कोटिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो एग के साथ भी कोट कर सकते हैं, या चाहे तो वैसे भी फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे फ्राई करेंगे तो इसके किनारे भुरभुरे से हो जाएंगे, तो ये किसी कोटिंग के साथ ही अच्छे से फ्राई होंगे। एग हमारा बीट हो चुका है, अब मैं इसे हम फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है अब हम यहाँ एग में कोट करके कबाब रखेंगे और इसी तरह करके हम सारे कबाब फ्राई होने के लिए रख देंगे। कबाब हम मीडियम स्लो आंच पे रखेंगे, तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्द जल जाएंगे नीचे से एग इसका। तो हम इसे मीडियम स्लो पे करेंगे। जब इसकी एक साइड अच्छे से रेडी हो जाएगी तो हम इसकी साइड पलट देंगे। ये देखिए एक साइड इसकी अच्छे से रेडी हो चुकी है, कितना खूबसूरत कलर आया है गोल्डन ब्राउन। अब इसी तरह हम दूसरे कबाब भी पलट लेंगे। इस तरह करके सारे कबाब फ्राई हो जाएंगे। लीजिए हमारे मज़ेदार से कबाब रेडी हो चुके हैं। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।